अमन का मिशन, वजीर आजम का सऊदी अरब और फील्ड मार्शल का दौरा ईरान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई कशीदगी में वजीर आजम का सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक अहम गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मसालिहती कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुअतरफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमन के अमल में तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसाहलती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म मजबूत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की मौसर सालसी और जानदार सहूलतकारी से ही जंगबंदी मुमकिन हुई। हम खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल भी तेहरान में मौजूद हैं। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश को तस्लीम किया जा रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन सालिस रही। पाकिस्तान की दोस्ती और कोशिशों को सराहते हैं। ईरान से राबते और नतीजा खेज बातचीत जारी है। जंगबंदी मुआहदे में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खुसूसियात का हामिल है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी वजारत खजाना से 2 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हो गए। बरादर इस्लामी मुल्क ने ज़र मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर डिपॉजिट देने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 95 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत की, मुल्क व कौम की सलामती और आलमी अमन के लिए दुआ की। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान और अमरीका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान में जंग के खात्मे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। ईरान अपना हरमुज़ का निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ने अपना हरमुज़ की नाकाबंदी की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी फ़ौजी एहलकारों का खित्ते के पानियों में गश्त जारी है। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी की जा रही है। ईरान की अपना हरमुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पास्तरान इनकलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रही तो खलीज फ़ार्स और बहीरा ओमान में कोई जहाज़ नहीं चलेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, कपड़े नहीं प्रेस होते। रात भी बीच में गई है तो बच्चे भी उठ गए। आज सुबह कोई भी स्कूल नहीं गया। घंटे बाद आ रही है, घंटे बाद जा रही है।
5 बजे से शुरू होती है और रात को ये सुबह 4 बजे तक इसी तरह चलता रहता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, घंटों बिजली मुअत्तल होने से मामलाती ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीज़न ने पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया। सदर आसिफ जरदारी की लोड शेडिंग को कम से कम रखने की हिदायत। कहा, लोड शेडिंग कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। लोड मैनेजमेंट एलानिया और मुकम्मल शफाफ अंदाज में की जाए। पेशगी ऐलानात करें ताकि शहरियों को मुकम्मल आगाही हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। चीन और पूरी दुनिया के लिए ये कर रहा हूँ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन के साथ मिलकर समझदारी से काम कर रहे हैं। याद रखें, हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जंग में मदद ना करने वाले ममालिक से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पासदारान इन्क़िलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रही तो खलीज फारस और बहरे ओमान में कोई जहाज नहीं चलेगा। किसी भी किस्म की दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएली फ़ौज के दरमियान लड़ाई। जुनूबी लेबनान में इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में 4 तिब्बी कारकुन जा बहक, 6 ज़ख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 5 इस्राएली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइल की लेबनान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल कस्बे बिन्त जुबैल पर कब्जे की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म की फ़ौज को सिक्योरिटी जोन को मज़ीद वुसअत देने की हिदायत। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 10,000 इजाफी फ़ौजी तैनात करने का मंसूबा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 तक पहुँच जाएगी। फ़ौजी तैनाती का मकसद ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाना है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पानी को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत आबी वसाइल के इंतजाम से मुतालिक इजलास। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश। अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। सदर ट्रंप से बात हुई, वो किसी बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद कुछ दिन मज़ीद रुके क्योंकि अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की शाम और रात के औकात में मलाई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में रात को बारिश और यालाबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का इम्कान। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2,000 से कम करके 1,000 रुपये करने की तजवीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2,000 रुपये होगा। 2,000 सीसी तक कार का जुर्माना 3 से 5,000 रुपये बरकरार रहेगा। लग्जरी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 20 से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़। कमर्शियल व्हीकल के जुर्मानों में 150% तक कमी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में कुएं से तेल गैस की पैदावार का आगाज़। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इफ्तिताह किया। कहा, सालाना $329 मिलियन ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक कुएं से यौमिया 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होगी। बलोचिस्तान के जिला बोलान में कोयले की कान में गैस भरने से 3 मजदूर जा बहक, लाशें निकाल ली गईं। महकमा मादनियात ने कान को सील कर दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। इस्लामाबाद के इलाके किरपा में फायरिंग, 2 अफराद जा बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वाले दोनों भाई हैं। फायरिंग जमीन के तनाजे पर हुई। कराची में तेज रफ्तार ट्रैफिक मजीद 4 जाने ले गई। लांधी चावल गोदाम के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। नागिन चौरंगी और गुलशन मेमार में गाड़ियों की टक्कर से 2 अफराद दम तोड़ गए। नाजिमाबाद में गाड़ी की टक्कर से खातून चल बसी।
हैदराबाद के इलाके कोटरी साइट एरिया में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग, शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला मूवी मेकर गोली लगने से जा बहक, लाश अस्पताल में मुंतकिल। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक माह बाद तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वजारत तालीम ने कहा तमाम तालीमी इदारे 20 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नवाही इलाकों में भी बादल खूब जमकर बरसे। तबूक और गिरदोनवाह में भी बारिश, रियाज में एक तूफानी बारिश की पेशगोई, रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया की रिफाइनरी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद धमाकों की भी आवाजें, शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।